सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु आपसे दूर, आपसे अलग प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। हम जीरो हैं मेरे परमेश्वर, हम शून्य हैं, हम खाक मिट्टी धूल है मेरे परमेश्वर। जब आप हमारे जीवनों में आते हैं, आप हमें बनाते हैं, आप हमें खड़ा करते हैं, और परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है कि आप धूले में से हमें उठा लेते हैं मेरे परमेश्वर, और स्वर्गीय स्थानों में मेरे प्रभु, आसमानों में मेरे परमेश्वर अपनी हजूरी में हमें ले आते हैं मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। आज याद करें हमें परमेश्वर कहां से निकाल लाया, याद करें हमारा खुदावन हमें कहां से निकाल लाया। हम नशे में थे, हम अंधकार में थे, हम फंसे हुए थे, हमारे खुदावन ने हमें आजाद किया है, हमारे परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। यीशु नासरी ने आपको और मुझे छुटकारा दिया है। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसको आदर दें, उसको आदर देना। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, 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 अपने खुदावन को धन्यवाद दे जो हमारे माध्यम में है, जो हमारे बीच में है, जो छुटकारा देने वाला है, जो बंधनों को तोड़ देने वाला है, जो आजाद कर देने वाला है, जो छुटकारा देने वाला है, जो सारे गढ़ों को ढा डालने वाला है, जो सारे बंधनों को तोड़ देने वाला है। हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने 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 परमेश्वर को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु नासरी, ओ धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिंदा खुदावन धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्ग के पिता। चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। हृदय से ये बात अपने परमेश्वर को कह दे कि हमारे लिए और कोई चीज कीमती नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा खुदावन यीशु मसीह नासरी, आप हमारे लिए कीमती हैं। थैंक यू जीसस। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। एक बार फिर से कह देंगे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सब मिल करके। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू अजीम है, तू रहीम है, कोई तुझ सा नहीं। तू अजीम है, तू
कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा नहीं, तू अजीम है। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, ओ मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। प्रभु आपको सारा ऑनर देते हैं, प्रभु आपको सारी महिमा देते हैं। प्रभु हमारी आराधना करना, स्तुति करना, साज बजाना और हम सबका यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम को ऑनर देना, प्रभु सब कुछ आपकी महिमा के लिए, सब कुछ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, सब कुछ आपके नाम की प्रेज होने के लिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, हम जितने जन यहाँ पर हैं, हम सबको अपने लहू में छिपा लें, हम सबके परिवारों को अपने लहू में छिपा लें। अगर किसी तरह से कोई बोझ में है, कोई चिंता में है, कोई परेशानी में है, ओ मेरे खुदावन, हम विश्वास करते जब आपकी हुजूरी आती है तो सारे बंधन टूटते हैं मेरे परमेश्वर, लोग आजाद होते हैं मेरे प्रभु जी, लोग जीवन पाते हैं मेरे प्रभु जी। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, जब परमेश्वर की हुजूरी आती है, जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, हर एक अंधकार का काम जल जाता है यीशु के नाम में मेरे प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं मेरे प्रभु जी। अब जो समय है, अब समय है पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपने जन, अपने बेटे के वसीले से प्रभु जी हम सबसे बोले, बातचीत करे प्रभु, हम सबको अपने लहू में ढाप लें, पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें और यीशु का नाम मेरे प्रभु हम सबकी जिंदगियों से महिमा पाए। प्रभु आपके नाम में मेरे परमेश्वर भारतवर्ष को आशीष देते हैं, पूरे पंजाब को ब्लेस करते हैं, यरूशलेम पर आपकी शांति बोलते हैं, आपकी कौम इस्राएल के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते हैं मेरे प्रभु जी। और हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है मेरे प्रभु। और बड़ी बेदारी आए, बड़ी बेदारी आए पूरे जगत में मेरे प्रभु जी, और रूहें बचाने पाए मेरे प्रभु। आपके लोगों को खड़ा करें, वो फसल पकी अपने लोगों को खड़ा करें, मजदूरों को खड़ा कर दे मेरे प्रभु जी, ताकि आपके लिए मेरे प्रभु, आपके खत्तों में मेरे प्रभु इकट्ठा करें मेरे प्रभु जी। ओ सारा जलाल आपको, सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको प्रभु जी। पूरा समा आपके हाथों में दे देते हैं और धन्यवाद के साथ हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह नासरी के जीवित, पवित्र और दुआओं को सुन लेने वाले नाम में मांगते हैं। हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर के जन के हाथों में। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका मोबाइल ऑन है उसे ऑफ कर लें या म्यूट कर लें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम आदर दे सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया।
एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। आप हमेशा एक बात को याद रखें कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो जो प्रभु के दास लोग होते हैं वो कई बार, ज्यादातर अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करते हैं, आपसे बांटते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर के वचन को सुने तो उसे अपने जीवन में लागू जरूर करें। हालेलुया। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब हम मार्केट में जाते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, अगर वो चीज अच्छी निकलती है, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह खाने पीने की चीज हो, हमें अच्छी लगती है खाने में, तो हम दूसरों को भी जाकर, अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है या अपने भाई बहन होते हैं, उनको जाके बताते हैं कि वह चीज बहुत अच्छी निकली है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह हमारी जिंदगी का क्या होता है, एक अनुभव होता है कि हमने उस चीज को क्या किया होता है, परखा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। कैसे परखेंगे? हम ऐसे परखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हम भजन संहिता 51 उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। 51 अध्याय उसकी एक आयत से। प्लीज इस बात को याद रखें, जो बात मैंने आपको बताई है। हमेशा प्रभु के सेवक लोग, दास लोग आपसे अपने जीवन का जो अनुभव होता है वह शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस बात को देखा होता है कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए पढ़ देंगे इसकी एक आयत से, 51 उसकी एक आयत से। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी कैसे? बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर? मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। यहां पे प्रभु का दास दाऊद यहां पे इस भजन में लिख रहा है कि मैं तो अपने अपराधों तो क्या करता हूं? जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। यहाँ पे बड़ी अच्छी आयत है। प्रभु का दास दाऊद आगे कहते हैं, ताकि तू बोलने में क्या ठहरे? धर्मी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब आप जाएंगे तो मैं कई बार सोचता हूं कि हमारी जो पृथ्वी देह है यहां पे रह जाएगी, हमारी आत्मा ही परमेश्वर के पास जाएगी, है ना? बाइबल में ऐसे ही लिखा है उपदेशक की पुस्तक में, आत्मा परमेश्वर के पास क्या करेगा? वो है लौट जाएगा जिसने उसे दिया है। हालेलुया। और मैं सोचता हूं कि हमारी जुबान ही वहां पे खुलेगी। हालेलुया। सो मैं एक बात शेयर करके फिर आगे वचन की ओर बढ़ूंगा। काफी साल हो गए एक बात को, तकरीबन 7-8 साल हो गए, मैं ट्रेन में अक्सर सफर करता रहता था, लुधियाना से अमृतसर और अमृतसर से लुधियाना आया जाया करता था। तो मैं एक दिन एक ट्रेन में बैठा, बहुत भीड़ थी वहां पे, वह ट्रेन यूपी की ओर जा रही थी, तो बहुत भीड़ थी, जन सेवा ट्रेन का नाम, बहुत ज्यादा भीड़। मैं वहां पे खड़ा हुआ था और कुछ लोग ऊपर की ओर बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी, पूरी ट्रेन जो है लोगों से भरी पड़ी थी। तो क्या हुआ, जब लुधियाना स्टेशन आया, तो लुधियाना स्टेशन जब आया तो एक व्यक्ति जब उतरने लगा तो उसने मेरे सर के ऊपर पांव रख दिया। उसने क्या किया? मेरे सर के ऊपर
पांव रख दिया। जैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, कई बार आपने ट्रेनों में देखा होगा, भीड़ होती तो वो देखते नहीं, अपनी टांग नीचे की ओर करते हैं, ये नहीं देखते कि नीचे कोई खड़ा है कि नहीं। उसने मेरे सर के ऊपर पांव रख दिया। फिर क्या था, मैंने नहीं उसे उतरने का मौका दिया, मैंने उसे नीचे उतार लिया। तो 3 झापड़ मारे मैंने उसको जोर जोर के। लुधियाना स्टेशन आ गया। जब पुलिस वाले उतार रहे थे सबको नीचे, बहुत भीड़ थी, मैं भी उतरा, लेकिन मेरी आंखें भर आई और मेरा मन पिसज गया कि मैंने परमेश्वर इसको क्यों मारा। हालेलुया। मेरा मन भर गया और मैंने स्वर्ग की ओर देखा और मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे क्या कर, क्षमा कर दे। हालेलुया। प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरी दृष्टि में बुरा किया है, मैंने तेरे वचन के खिलाफ किया है। हालेलुया। सो आज हम यही बात सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इस संसार में रहते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे गुनाह, ऐसे अपराध हम लोग कर लेते हैं जिसकी क्षमा हम कभी भी परमेश्वर के पास जाकर नहीं मांगते। हालेलुया। हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, पाप तक करते हैं, लेकिन कभी भी उस चीज की क्षमा हम परमेश्वर से नहीं मांगते। कई बार हम सोचते हैं यार हमने तो तौबा की है, हमने तो बपतिस्मा लिया है, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, इसने गलती की थी, मैंने मार दिया झापड़। हालेलुया। इसने गलती की थी, मैंने झापड़ मार दिया। इसने गलती की थी, मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैंने गाली इसको बोल दी। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है, लूका 18 अध्याय के अंदर, पढ़ेंगे नहीं, मैं उसी प्रकार आपको बता देता हूं, जब आयत की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि वहां पे 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, यीशु मसीह ने इस कहानी को सुनाया, है ना जी। कितने व्यक्ति गए? 2 व्यक्ति। उसमें एक फरीसी और एक क्या था, चुंगी लेने वाला। अब बाइबल बात आती है कि फरीसी अंदर है, वह धनी व्यक्ति है, लेकिन चुंगी लेने वाला बाहर है। और वो जो फरीसी है वो जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, अपने मन में कह रहा है। बाइबल में लिखा है कि अपने मन में, कोई हम किसी के सामने तो बोल नहीं सकते, अगर कुड़कड़ाना हो तो मन में कहेंगे ए रोमी भाई जो बहुत गलत है, प्रभु मेरे पीछे खड़ा है ना, ऐसे मन में बोलूंगा मैं, इनके मुंह पे नहीं बोलूंगा। तो वो मन में कह रहा है कि हे प्रभु, मैं सप्ताह में क्या करता हूं, उपवास रखता हूं, मैं रोज प्रार्थना भी करता हूं, प्रभु मैं 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलत फहमियां होती हैं, मैं तो रोज सुबह उठता हूं, मैं तो रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मैं तो प्रभु के घर में दशमांश भी देता हूं, मैं प्रभु की नजर में खरा व्यक्ति हूं, चाहे मैं किसी को झापड़ भी मार दूं कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने इस उदाहरण को क्यों दिया, प्रभु ने क्यों सुनाया? हमें इस बात के हमेशा मनन करना चाहिए कि यीशु मसीह को क्या जरूरत थी स्टोरी को सुनाने की, इस उदाहरण को लोगों को देने की, इसीलिए ताकि कोई इंसान इन चीजों से फूल ना जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, परंतु उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि प्रभु मैं तो क्या हूं, पापी हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक पापी व्यक्ति हूं, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, प्रभु मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मैं तो तेरे मंदिर के अंदर आने के योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। इसकी 13 आयत पढ़ देंगे, लूका 18 अध्याय उसकी 13 आयत। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ जी, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हालेलुया।
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ जी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ जी, आगे पढ़ते मैं हैं। तुमसे सच कहता हूं। अब यीशु मसीह आगे क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं इस बात पे ना हमेशा मनन करा करें। जहां पे यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच। हालेलुया, सच्ची बात। ये सच को यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूं हाँ जी, कि वह दूसरा नहीं, वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। कौन धर्मी ठहराया गया? जिसने अपनी गलती को, जिसने अपने पाप को मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत साल पहले एक वचन को सुना था, मुझे अभी भी याद है। तकरीबन शायद 2005 में मैंने सुना होगा, जब मैं प्रभु में नया नया आया। 2004 में, 5 में मैंने, या 4 में ही सुना होगा। वहां पे मैंने एक प्रभु के दास को बड़ा अच्छा कहते सुना। उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन से बड़ी बड़ी गलतियों को हटा लेते हैं। बड़ी बड़ी गलतियों को क्या करते हैं? अपने जीवन से हटा लेते हैं, परंतु छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में रखे रहते हैं। और वह छोटी छोटी गलतियां एक दीमक के समान जो क्या करती हैं? हमारे जीवन में कार्य करती हैं। दीमक समझते हैं ना, पंजाबी जिन्हों घुण कहते हैं। हालेलुया। वह क्या करती है? हमारे जीवन में काम करती हैं। और हमें तब पता चलता है जिस प्रकार दीमक लगी हुई एक लकड़ी कब छत से नीचे गिर जाती है और हमें पता लगता है तो इसमें क्या लगा था? दीमक लगा था। इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। वह छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आशीष को वह हमारे जीवन से क्या करती हैं? दूर कर देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि कभी भी आपसे गलती होती है तो समय ना देखे कि मैं घर जाऊंगा तो उस गलती की क्षमा मांगूंगा। आप जहां पे खड़े हैं वहीं स्वर्ग की ओर देख करके परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? उस बात की क्षमा मांग सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है लूका 15 अध्याय के अंदर। मैं थोड़ा इस पे ही मनन करूंगा कि अपनी गलती को मानना। कई बार आपने सुना होगा इस वचन को कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा बेटा। और प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि छोटा बेटा जो था वो अय्याशी करता था, बुराई करता था, बुराई में पैसे को उजाड़ता था। और उसके पिता ने एक दिन उसे डांटा और उसने पिता से कहा कि मेरी जायदाद का जो हिस्सा है वह मुझे दे दे और मैं चला जाऊंगा। वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसके पिता ने उसकी जायदाद का जो हिस्सा था उसे दे दिया और वह अपना घर छोड़कर क्या हुआ? चला गया। और उसने जो वह पैसा था वो बुराई में, वेश्याओं में, बुरे कामों में, नशे में, शराब में, सब में अपना पैसा क्या किया? उसने खत्म कर दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन उसे भूख लगी और वह एक सूर चराने वाले के पास गया। उसने कहा कि मुझे सूरों को चराने के लिए रख ले और जो तेरे सूअर खाते हैं मैं वही क्या किया करूंगा? खा लिया करूंगा। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि उसे याद आया। उसे क्या आया? याद आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक नौकर के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिता के घर में वापस चला जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी आप मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख ले, मैं आपकी नौकरी कर लूंगा। हालेलुया।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब अपने पिता के घर को लौटा तो उसका पिता दूर से ही अपने बाहों को फैला करके उसका इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा घर वापस आ जाए। हालेलुया। कि कब मेरा बेटा घर क्या करे, वापस आ जाए, कब मेरा बेटा घर वापस आ जाए। और बाइबल इस प्रकार कहती है, जब वह घर वापस गया, अपने पिता के पास गया, तो उसने क्या बोला। 15 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ देंगे सिर्फ। पुत्र ने उससे कहा, हाँ जी, पिताजी, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में क्या किया है और तेरी दृष्टि में हाँ पाप जी। किया है। किसके विरोध में? हालेलुया, हालेलुया। आप जितने लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप कोई गलती करते हैं तो आप बाइबल के मुताबिक स्वर्ग के विरोध में क्या करते हैं, गलती करते हैं। हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है, मैंने क्या किया, तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं तो जो आपका पिता, जो परमेश्वर है, वह ढंग से आपका न्याय करता है, वह आपको क्षमा करता है और आपको अपने अनुग्रह रूपी बादल में क्या करता है, वह ढांप लेता है। हालेलुया। योना की पुस्तक में प्रभु का दास योना कहता है कि मैं निश्चय जानता हूं कि तू विलंब से क्रोध करने वाला करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, परंतु परमेश्वर कहता है इन लोगों को मैंने बनाया है, इसलिए मैंने इन्हें क्षमा भी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता कि योना कहता है कि इस नीनवे नगर को खत्म कर दे, तूने मुझे क्यों भेजा, अगर तूने इसे क्षमा ही करना था। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तू इस रेड़ की पेड़ की चिंता करता है तो मैं अपनी प्रजा की, अपने लोगों की चिंता क्यों ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको क्षमा करता है यदि आप परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास, अपने प्रायश्चित के साथ, अपने हृदय के साथ प्रायश्चित करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं, तो वो प्रभु आपको क्या करता है, क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ देंगे ये आयत। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, निकाल कर क्या करो, हालेलुया, इसे पहनाओ। और उसके बाद में लिखा है, पढ़ देंगे, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे वस्त्र, अंगूठियां, आपके दान वरदान, आपकी पवित्रताई, आपका अच्छा जीवन, अच्छे वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हालेलुया। आपकी पवित्रताई, ये सब चीजें तभी बनी रहती हैं जब आप अपनी गलतियों को क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जब आप गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। हम कई बार क्या होता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। हालेलुया। उस फरीसी के समान हम कहते हैं हम तो बड़ा 2 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं,
इसने गलती की थी तो मैंने इसको सजा दी है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता, हरगिज नहीं सिखाता। ठीक है, हम इंसान हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है, परंतु उसकी क्षमा भी है, और वह किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे अच्छे वस्त्र, उसके पिता ने उसको अच्छे वस्त्र दिए, अंगूठियां दी, जेवरात दिए, अच्छी जूतियां दी। हालेलुया। और ये पिता जो है वह परमेश्वर को दर्शाता है। ये भी कहानी, ये भी दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है। किसने दिया है? यीशु मसीह ने। और ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है, ये किसी और की शिक्षा के लिए नहीं, ये मेरी और आपकी शिक्षा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का जो कलाम है, प्रभु का जो वचन है, वो मेरी और आपकी बढ़ोतरी के लिए है, मेरी और आपकी शिक्षा के लिए है, क्योंकि प्रभु को पता है कि जो इंसान होता है वह कभी ना कभी गलती जरूर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अपने पिता से दूर हो गया, परंतु उसे स्मरण आया कि मैं अपने पिता के पास क्या करूंगा? वापस लौट जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम कई बार गलतियां करते हैं और उनकी क्षमा भी नहीं मांगते। लेकिन परंतु मैं आपको इसके बीच में एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में क्षमा वाला मन कब होता है? कब होता है? बाइबल इस प्रकार कहती है, लूका 5 अध्याय के अंदर, जब यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, अपने पिता का वचन सुना रहे थे, तो बाइबल कहती है कि एक जगह वह झील के किनारे गए और उन्हें वहां 2 किश्तियां लगी हुई मिली, और वह एक किश्ती में बैठ गए। आप सब लोग जानते हैं जो शमौन पतरस की थी। और जब उस किश्ती में बैठे तो आप सब लोग जानते हैं कि जो पतरस है वह सारी रात मेहनत करता रहा, परंतु उसने एक भी मछली ना पकड़ी। जब यीशु मसीह उसकी किश्ती में आए तो यीशु मसीह ने कहा कि शमौन पतरस, इसे गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल। और बाइबल कहती है कि जब शमौन पतरस ने जाल डाला, और बाइबल में लिखा है कि वह बहुत सारी मछलियों को घेर लाया, और उसने अपने साथियों को भी आवाज लगाई कि आओ और मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सी मछलियां हैं। परंतु हम इसमें से एक साधारण सी बात सीखेंगे कि जब मछलियां उसकी किश्ती के अंदर आ गई हैं, उसके पास मछलियां आ गई हैं ढेर सारी, और अपने साथियों को भी मछलियां बांटी, और उसके बाद उसने कुछ जश्न नहीं मनाया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिलती है कि उसने बहुत आनंद नहीं किया, जश्न नहीं मनाया, परंतु यहाँ पे लिखा है कि वह यीशु मसीह के सामने झुक गया और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे से क्या हो जा? दूर हो जा। हालेलुया। मेरे से क्या हो जा? दूर हो जा, क्योंकि मैं क्या हूं? एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में जब थोड़ी सी बरकत या धन दौलत या पैसा आ जाता है ना, तो हम कई बार थोड़ा घमंडी भी हो जाते हैं। हालेलुया। कि मैं पता नहीं दुआ करदा 3 घंटे, शायद मेरे को तद पैसा आ गया। हालेलुया। मैं घंटा बाइबल पढ़दा तद मेरे को धन दौलत, रब दी बरकत आ गई है। हालेलुया। अगर आप पौलुस के विषय में पढ़े तो वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। मुझ में कोई खूबी नहीं है। हालेलुया। मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई लियाकत नहीं है। ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह। वह 2 बार कहता है, मैं फिर कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंटेशन में नहीं रहते, परमेश्वर के हजूरी में नहीं रहते, अपने आप का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं बनाते, तब तक कभी आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा कि आपने गलती की है।
हालेलुया, हालेलुया। कलाम को अंदर रखना इसी बात को कहते हैं। चलो मैं एक और बात आपको बताता हूं। देखिए, इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है। मुझे अभी भी याद है, 2010 की बात है, मैं अमृतसर के थोड़ा 40 किलोमीटर पास एक पिखीविंड जगह है, मैं वहां पे गया। जब मैं वहां पे गया तो मैं किराए पे रहता था, तो मुझे एक घर मिला जहां लाइट नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लाइट नहीं थी। और लाइट नहीं थी तो मेरे मामा जी मेरे पास आए, कहते कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, ये जो साथ वाला घर है ना, इसमें से इस घर वालों ने लाइट चुराई हुई थी, मैं तेरी तार भी वहीं पे फंसा दूंगा, अपना लाइट चलाते रहना। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा नहीं नहीं। कहते नहीं नहीं, पहले भी चलती रही है, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है जी, लगा दो। तो उन्होंने तार लगा दी। अब 1 महीना चलता रहा। थोड़े दिन के बाद उन्हें पता चल गया, और उनका हॉस्पिटल था साथ में। मैं सच बता रहा हूं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। और जब उनको पता चला तो उन्होंने सुबह सुबह आके ना मेरा गेट खड़का दिया। मुझे पता चल गया कि ये हॉस्पिटल वाले आ गए। मैं फटाफट तार उतारने, वो कहते तार ना उतार, हमें पता चल गया तू बिजली की चोरी कर रहा है। वो आए और उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधी आके मेरे झापड़ मार दी। और सच जानिएगा, मेरे मन में एकदम से परमेश्वर का वचन आया कि तू चोरी मां करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आया, मैंने स्मरण किया उस चीज को, और मैंने तब भी क्षमा मांगी परमेश्वर से। सचमुच प्रभु, मैंने क्या किया है, तेरे विरुद्ध गलती की है। और मैंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद शाम को वही भाई जिन्होंने झापड़ मारा मेरे पास आए, कहते यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, सॉरी मैंने तेरे को झापड़ मार दिया। हालेलुया। असल में वो हमारे थोड़े रिलेटिव निकले, रिश्तेदारी में निकले, तो उन्होंने आके मेरे पास क्षमा मांगी उस चीज की। हालेलुया। लेकिन मैं बात बता रहा हूं परमेश्वर के वचन की, कि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा ना, तो हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हमने गलती की है। मैं ये भी तो सोच सकता था कोई बात नहीं, मैंने गलती की, उसने चपेड़ मारी, बात खत्म हो गई। हालेलुया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु का दास दाऊद इसी प्रकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक है, मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को स्मरण रखते हैं, वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो हमें अपनी गलती का एहसास भी होता है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंटेशन में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना ही परमेश्वर की प्रेजेंटेशन को अपने साथ रखना है। हालेलुया। क्योंकि लूका 15:7 में क्या लिखा है कि मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में क्या करो, बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की हुजूरी ही हमें इस चीज का एहसास दिलाती है कि हमने गलती की है। यदि परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में नहीं है, तो हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हमने गलती की है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार बहुत हैरान होता हूं इस बात से कि जब हम प्रभु को जानते हैं या परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, चर्च में आते हैं, नए विश्वासी होते हैं, तो आकर के हम सबसे पहला काम कौन सा करते हैं, क्या करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। तो प्रभु के दास लोग भी यही सिखाते हैं कि अपने पापों की क्या करो, क्षमा मांगो। कहते ये बस एक बार क्षमा मांग लिया, तो बाद नहीं क्षमा मांगनी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम गलती करते हैं, उसकी क्षमा हमें मांगनी चाहिए। हालेलुया।
प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने पाप किया था और दाऊद को पता था। आप जानते हैं, जब नातान दाऊद के पास गया तो नातान ने दाऊद को जाकर कैसे पाप का एहसास दिलाया? कोई बता सकता है कैसे पाप का एहसास दिलाया? कोई बता दो। दूसरा शमूएल 12 कैसे एहसास दिलाया उसको? एक उदाहरण दिया। उदाहरण दिया ना उसने, उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे उसने उसका कब्जा कर लिया है और उसको मार डाला। अब दाऊद बहुत क्रोध हो गया, कहता कौन है वो बताओ। हालेलुया, मैं उसको सजा दूंगा। तो उसने कहा कि दाऊद वह कोई और नहीं हो, तू ही है। हालेलुया, जिसने ये गलती की है दाऊद, वो कोई और नहीं, वो कौन है? तू ही है। और यीशु मसीह भी ऐसे उदाहरण दे करके लोगों को क्या करते थे? समझाते थे। उनके पाप का क्या करते थे? उन्हें एहसास दिलाते थे कि वो जो गुनाह करते हैं वो पाप करते हैं। सही है गलत है? ऐसे ही है ना। यीशु मसीह ने उदाहरण दिए, कई प्रकार के उदाहरण दिए बाइबल में। देखिए यहां पे नातान भी उदाहरण दे रहा है उसको जाके दाऊद को। तो दाऊद क्या कर रहा है? उस चीज को क्या कर रहा है? हालेलुया। इसकी 13 आयत पढ़ देंगे, 12 की 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। देखिए, जब दाऊद ने गुनाह किया, पाप किया, बेतशेबा के साथ गुनाह किया, पाप किया, उसके पति को मरवा दिया, तो जब नातान ने जा करके एक उदाहरण दे करके जब दाऊद के पाप का उसे एहसास दिलाया कि तूने गलती की है, तो दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं तो राजा हूं कि जा भाई तू अपना काम कर। हालेलुया। वह चाहता तो कह सकता था। आज देखते हैं बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठते हैं, वह गलतियां भी करते हैं, पाप भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, फिर भी उस चीज को नहीं मानते। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर का भगत, एक सच्चा परमेश्वर का जन हमेशा अपनी गलती को क्या करेगा? मानेगा। मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं करांगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फेसबुक, सोशल मीडिया पे कितनी बातें वायरल हुई। कुछ सेवक लोग ही आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर एक गलती मान ली जाए, एक गलती मान ली जाए, हालेलुया, उससे बहुत से लोगों को सीखने के लिए मिल सकता है। हालेलुया। उससे क्या हो सकता है? बहुत से लोगों को क्या हो सकता है? सीखने के लिए मिल सकता है। गलती मानने से बाइबल में यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में क्या होगा? हालेलुया। लेकिन यहां पे क्या है? हर कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है। हर कोई क्या कर चाहता है अपने आप को? वो कहता है कि मैं क्यों छोटा बनूं। हालेलुया। हर बात को, हर चीज को हम बाइबल में से सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा किया ताकि स्वर्ग राज्य में क्या हो जाए? वह बड़े गिने जाए। और बाइबल में लिखा है कि सब नामों से उत्तम नाम किसका नाम हो गया? यीशु मसीह का। हालेलुया। मैंने एक बड़ी अच्छी, इसी आयत पे रहेंगे, मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी। किसी ने कोई बात लिखी थी, प्रभु के दास ने, मैंने अपना स्टेटस भी लगाया था। उसने कहा कि दुनिया पे आपके नाम कमाने का कोई फायदा नहीं है। आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं, अगर स्वर्ग में आपका नाम नहीं लिखा तो आपके दुनिया में फेमस होने का कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं चाहे आप जितना मर्जी फेमस हो जाए, मैं ये नहीं कहता, प्रभु का कलाम कहता है कि चाहे तुम भविष्यवाणियां करो, चाहे नई नई भाषा बोलो,
यदि तुम प्रेम ना रखो तो क्या हो? क्या हो? खाली बर्तन। सही है गलत है? मैं नहीं कह रहा, प्रेम प्रभु का वचन कह रहा है। और मैं सही बात बताऊं, जो लोग इनके पीछे चलते हैं वे हैं जो कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। हम एक बात को सीख रहे हैं कि अपनी गलती को मानना। ये नहीं कि कोई बड़ी पदवी पे है तो वो अपनी गलती को ना माने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम्हारे भले कामों को लोग देखेंगे और परमेश्वर की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी गलती को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। यहां पे दाऊद क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसकी धीरे। तब दाऊद ने नातान से कहा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या कह रहा है? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने ये नहीं कहा कि नातान जा भाई जा अपना काम कर, तू कौन है? देख मेरा तो नाम है, मैंने लाखों को मारा है। शाऊल ने हजारों को मारा था, मैंने लाखों को मारा है, मेरा तो नाम है। जाके पता कर राजा दाऊद कौन है। तू कौन है? तेरे को तो कोई जानता भी नहीं होगा, चल जा। ऐसे नहीं कहा उसने। उसने कहा कि मैंने क्या किया है? यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ जी, आगे पढ़ देंगे। नातान ने दाऊद से कहा, नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने मान लिया कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तो नातान भी यहां पे क्या कह रहा है? यहोवा ने तेरे पाप को क्या किया है? क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया। हाँ जी, आगे पढ़ देंगे। तू ना मरेगा, तू ना मरेगा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, हाँ जी, इस कारण तेरा जो। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? शत्रुओं को क्या करने का? किसका तिरस्कार करने का? किसके तिरस्कार करने का? यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार। किसका तिरस्कार? यहोवा का ही तिरस्कार करने का क्या दे दिया? अवसर दे दिया। हालेलुया। आज मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा जरूर, आज परमेश्वर के नाम का क्या हो रहा है? तिरस्कार हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक गलती नहीं मानी जा रही। हालेलुया। हमें अपनी गलती माननी चाहिए। यदि हम अपनी गलती नहीं मानते तो इससे हमारे जीवन में बहुत प्रकार के अभाव आ जाते हैं। कई प्रकार की गलतियां करते हैं। हालेलुया। कई प्रकार की गलतियां करते हैं हम, कि जरूरी नहीं है कि कोई छोटी सी गलती, जैसे मैंने 2 उदाहरण तो मैंने आपको दे दिए। हालेलुया। हमारे जीवनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भूल चूक से आपसे गलती होती है तो जरूर परमेश्वर से उस गलती की क्या करें? क्षमा मांगे। हालेलुया। आपको पता है मैंने ट्रेन में उतर से क्षमा क्यों मांगी? को मैंने इसलिए क्षमा मांगी, मुझे नहीं पता कि अगले क्षण मेरे जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। पता नहीं अगले क्षण मैं प्रभु के पास नहीं चले जाऊंगा। जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है तो तब क्षमा नहीं है, क्षमा यहीं पे है। हालेलुया। क्षमा कहाँ है? यहीं पे है। यहीं पे देह में रहते हुए आपने प्रभु से क्या करनी है? क्षमा मांगनी, ताकि बड़े आदर के साथ आप परमेश्वर के राज्य में जा सको। परमेश्वर आपको बड़ा आदर दे। ये नहीं कि लोगों में तो परमेश्वर आदर देता ही देता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपको क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए। हालेलुया। लूका 19 अध्याय में लिखा है कि जब जक्कई के घर में यीशु मसीह गए तो जक्कई ने भी बड़ा आदर किया। उसने भी अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को माना। हालेलुया। उसने कहा कि जिसका मैंने लिया है उसको कितने गुना फेर दूंगा? 4 गुना फेर दूंगा। तो प्रभु ने बड़ी अच्छी बात वहां पे कही। प्रभु ने कहा कि आज इस घर में क्या आ गया है? उद्धार आया है, छुटकारा आया है।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवनों में संपूर्ण छुटकारा परमेश्वर का आए, तो अपनी गलती को मानना सीखें। चाहे वह किसी को बोलने के द्वारा आपने की हो, चाहे किसी भी प्रकार की गलती की हो, उस गलती को जरूर माने। हालेलुया। तो छोटी सी बात हमने प्रभु के वचन में से सीखी है कि हमें अपनी गलती को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। एक ही बात समझाई, और मैंने उदाहरण देकर के आपको, जो प्रभु ने उदाहरण दिए, जब दाऊद के पास नातान गया उसने भी उदाहरण दिया, क्योंकि उदाहरणों से ही लोग क्या करते थे, उस बात को समझते थे। वो परमेश्वर के कलाम को पढ़ा करें और उसको समझा करें कि परमेश्वर अपने कलाम में से आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, दया के सागर। आपका दास योना कहता है आप विलंब से क्रोध करने वाले करुणामयी परमेश्वर हैं। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं पूरी कलीसिया के लिए, बैठे एक एक भाई बहन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, महान प्रभु, आप एक एक के हृदय को जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। जिस प्रकार आपका दास दाऊद कहता है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक को एक ऐसा हृदय दे मेरे महान परमेश्वर, कि ये आपकी उपस्थिति में रह सके। मेरे प्रभु जी, आपके हृदय को मेरे प्रभु, मेरे महान प्रभु जी, अपने हृदय को मेरे प्रभु आपके वचन के लिए खोल दे मेरे प्रभु जी, और आपके पवित्र सामर्थी वचनों को प्रभु अपने हृदय में ले ले मेरे महान परमेश्वर, और प्रभु अपने हृदय में स्टोर करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। महान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने कहा कि मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो मेरे प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है मेरे महान परमेश्वर, यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर आपने कहा कि मैं अंगूर की बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो मेरे प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर, जिस प्रकार अंगूर की बेल के साथ मिलकर के प्रभु डालियां फलवंत होती हैं और वह बढ़ती जाती है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पूरी कलीसिया के लिए, बैठे एक एक भाई बहन के लिए मेरे महान परमेश्वर, ये आपके पवित्र कलाम में बने रहे मेरे महान प्रभु जी, और आप में बढ़ते जाए मेरे महान प्रभु यीशु मसीह, और ये सब अपनी गलती को मानना सीखे मेरे महान प्रभु जी, और मानना नहीं बल्कि उसे छोड़ना भी सीखे मेरे महान प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपका बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में हो मेरे महान प्रभु जी। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई बीमार बैठा है तो आप छुए और चंगा करें मेरे महान प्रभु। सारी बीमारी इसी घड़ी उसके शरीर से यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। सारी बीमारी उसके शरीर से इसी घड़ी यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। सारी बीमारी को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में बाहर निकले, और प्रभु एक एक को नया बल दे मेरे महान परमेश्वर। आपकी शांति प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है मत्ती 11:28 में प्रभु आपने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रभु, ये आपके पास आए हैं अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के वसीले इन्हें बड़ी शांति दे मेरे प्रभु जी। जब ये अपने घरों को लौटे मेरे प्रभु, जाने में इनकी मदद करें मेरे पिता। और महान प्रभु यीशु मसीह, जब फिर मिले प्रभु, आपके अनुग्रह को ही इनके जीवन में पाए मेरे पिता। मैं सारी महिमा सारा आदर आपके नाम को देता हूं, योग्य आप है महान परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आइए हम प्रभु की हुई प्रार्थना में भाग लेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। खुदावंद का फजल, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ, तमाम मसीह लोग ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। अब समा का समाप्त है जी। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।